ब्रो, आज तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम्हें कल की मूवी कितनी पसंद आई है। चुप बह जा भगवान। ब्रो, आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हें कल की मूवी कितनी पसंद आई है। I mean, मैं अपना ओपिनियन तुम्हारे ऊपर थोप नहीं रहा, जस्ट थिंक योरसेल्फ कि तुम कोई ऐसी वीडियो क्यों ही देखोगे अगर तुम्हें कोई मूवी पसंद ना आई हो। तो आज अपन बात करने वाले हैं कल की मूवी के कुछ ओपी खतरनाक चुम्बेश्वरी सीन्स के बारे में, कहाँ मूवी एकदम पीक कर गई। एंड वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अपन मूवी के कुछ खराब सीन्स के ऊपर भी बात करेंगे। अब यार देखो, उम्मीदें तो बहुत थी इस मूवी से। अब तुम्हारी उम्मीदों पर ये मूवी खरी उतरी या नहीं है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन मेरी उम्मीदों पर मूवी अच्छे से खरी उतरी है, मुझे बहुत पसंद आई। बट मूवी के जो सीन्स मुझे सबसे बेस्ट लगे उनकी लिस्ट में सबसे पहले आता है मूवी की स्टार्टिंग का ही महाभारत वाला सीन। देखो, आई एम श्योर कि अब में से मोस्टली ऑफ लोगों ने रवि चोपड़ा वाली ही महाभारत देखी है, एंड उसके बाद भी काफी सारे लोगों ने महाभारत बनाने को ट्राई किया है, लेकिन कोई अच्छे से बना नहीं पाया। एंड पर्सनली मुझे रवि चोपड़ा वाली महाभारत, जिसमें मुकेश खन्ना पितामह भीष्म बने थे, उसके बाद अगर किसी भी महाभारत का कोई भी सीन अगर मुझे पसंद आया है तो वो ये है। आई मीन यार, युद्ध के मैदान का जो सीन क्रिएट किया गया है, कितनी ही लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का सर ही धड़ से अलग पड़ा हुआ है। मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ बैटलफील्ड ऑफ महाभारत। एंड वहां भी अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग, वो बुरी तरह से थक जाने के बाद भी लड़ना जारी रखने का उनका वो एटीट्यूड, एंड इस पूरे सीन की जान अर्जुन दास की वॉइस एज श्री कृष्ण। भैया इतना ओपी हो जाता है ना ये सीन कि मूवी के स्टार्ट में ही आपकी हाइप यहाँ पे होती है। एंड सेम गोज फॉर द लास्ट अर्जुन वर्सेस कर्ण वाला सीन। मतलब यार, उनके एरोज से जो एटॉमिक ब्लास्ट लेवल की तबाही हो रही थी, भाई मैं पर्सनली चाहता हूं कि अब नाग अश्विन ही एक महाभारत की सीरीज और बनाए, सीरीज या मूवीज की सीरीज जो। खैर, अगर महाभारत से आगे बढ़ा जाए तो अब बात करते हैं अश्वत्थामा की एंट्री की। तो सबसे पहले तो यार अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग, उनके 80s में भी उन्होंने इस लेवल की एक्टिंग की है। उनके शोल्डर्स में दर्द हो गया होगा, मैं बता रहा हूँ तुमको। पूरी मूवी ढोई है उन्होंने अपने कंधों पे। जहां जब उस चेज सीक्वेंस के बाद होप टूटने लगती है कि अब तो कॉम्प्लेक्स वाले भारी पड़ने ही लगे हैं अपने रेवल्स पर, कायरा की भी डेथ हो चुकी है, जो बाय द वे पर्सनली मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आई थी। अगर किसी को पता हो तो प्लीज मुझे इनकी हिंदी डबिंग आर्टिस्ट का नाम जरूर बताना। और यार इनकी क्यूट सी स्माइल, आई मीन मरनी नहीं चाहिए थी ये, है ना। तो वहां लगने लगा था कि अब बात गई हाथ से, एंड वहां होती है अश्वत्थामा की एंट्री। एंड उसके बाद जो पेला है उन्होंने कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स को। मतलब यार टू बी ऑनेस्ट, इस मूवी में जो फाइटिंग स्टाइल्स यूज हुई है वो चॉपी कट्स वाली, उसका मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। इवन केबल वर्क तो भाई सच में बहुत गंदा दिख रहा था मूवी में। बट वो जो एस्ट्रोनॉट के स्टैचू का हाथ गिरता है पहले, उसके बाद राया के साथ अश्वत्थामा आते हैं, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं लेकिन उन पर कुछ असर होता नहीं है। ये एंट्री मुझे प्रभास यानी भैरवा की एंट्री से भी बेटर लगी थी मूवी में। एंड उसके बाद वो लंबे बाल वाला जो आदमी था तांत्रिक के लुक में, वो जब गैस करने की कोशिश करता है कमांडर मानस से बात करते हुए कि क्या उस आदमी के माथे पर कोई मणि थी, और बोला हाँ, बोला जो ये तो अश्वत्थामा है। मतलब लिटरली ये नहीं बोला था, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस यही थे। खैर, मूविंग ऑन, जब दीपिका मैम की कैरेक्टर, क्या बोला तूने? दीपिका मैम की कैरेक्टर बहुत तेज हो रहा है। आई मीन दीपिका जी की कैरेक्टर सुमेटी जब कॉम्प्लेक्स से भाग रही थी और वो आग वाला सीन आया, भाई कसम से क्या सीन था यार वो। देखो, एक तो मैं वैसे ही डॉट्स कनेक्ट करने लगा था कि हमारे हिंदू माइथोलॉजीज में अग्नि परीक्षा ली जाती है कई बार, एंड इस सीन की जान है, इस सीन का एग्जीक्यूशन, जो टेरर फील होता है कि आगे कुआं एंड पीछे खाई, तुम्हारे पीछे सोल्जर्स हैं तो जो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, आगे वो उस चैम्बर में आग बरस रही है, ऊपर से कैसे निकल के जाओगे वहां से। वहां उसके कपड़े जलने लगते हैं, पीछे से जो सोल्जर्स आते हैं वो तो पूरे जल ही जाते हैं, बट स्टिल वो आगे बढ़ती रहती है क्योंकि उसे अपने बच्चे को बचाना है किसी भी हाल में। और यार काफी सारे लोग इसे गेम ऑफ थ्रोन्स के खलीसी वाले सीन से कंपेयर कर रहे हैं, जिस पर पर्सनली मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक जीओटी नहीं देखा है, तो मुझे नहीं पता कि उस सीन की ग्रेविटी जीओटी में क्या थी। लेकिन भाई यहाँ पे जिस तरह से इस सीन को एग्जीक्यूट किया गया है, चुम्मा ले लिया। पर जब थिएटर में ये सीन चल रहा था और मैंने अपने आसपास देखा, भाई सन्नाटा छाया हुआ था, लोगों के गोटे मुंह में आए हुए थे कि भाई कैसे निकलेगी ये यहाँ से। यार अभी अगर कुछ शॉर्ट टाइम ऑर्गेजम सीन्स की बात करें तो भाई काफी सारे हैं, हो सकता है कथनों को तो मैं पकड़ भी नहीं पाया हूँ, लेकिन रामगोपाल वर्मा वाला नोटिस कर लिया था मैंने। मृणाल ठाकुर एंड अपने विश्वजीत भाई का कैमियो तो अपने को पता ही था कि ये तो होगा ही होगा, लेकिन एस राजामौली का कैमियो भाई सच में बहुत अनएक्सपेक्टेड था। They just came out of fucking nowhere and made it one of the best fucking cameo in Indian film industry. एंड मेरे लिए तो सबसे खतरनाक विजय देवरकोंडा एज अर्जुन था। भाई मैं पहचान ही नहीं पाया था। थिएटर से बाहर निकलने के बाद दोस्त एक दूसरे से कंफर्म कर रहे थे कि यार वो विजय देवरकोंडा था, एंड आई मीन हाँ सच में यार। वैसे अगर ओरिजिनल लैंग्वेज में देख रहा होता तो शायद मैं उनकी आवाज से उन्हें पहचान लेता, लेकिन भाई डबिंग में उनकी आवाज भी चेंज हो रखी थी शायद से। एंड जिस तरह से भाई कितना परफेक्ट अर्जुन था वो, आई मीन अब मुझे एस राजामौली की महाभारत में यही अर्जुन चाहिए बस। खैर अभी आते हैं अपने फाइनल सीन पर, जो आई नो तुमने गैस कर ही लिया होगा, द फाइनल फाइट एज कर्ण। इंडिया काफी ऑब्वियस सी बात है, प्रभास की मूवी है, प्रभास अपनी मूवी के क्लाइमैक्स को खुद ही खत्म करेंगे। तो एज यू नो अश्वत्थामा की जो लाठी है, मतलब कर्ण का जो विजय धनुष था,
उसके भैरवा के हाथ से टच होने से भैरवा में करण की कॉन्शियसनेस टेक ओवर करती है एंड कुछ अलग ही लेवल की फाइट हमें देखने मिलती है। कितने ही फ्रेम्स तो इतने खूबसूरत थे कि भाई पूछो ही मत। फॉर एग्जाम्पल जब कैप्टन मानस अपनी फाइनल बीम फायर करता है एंड भैरवा उसे अपने विजय धनुष से रोक लेता है, भाई OTT पर आ जाने दो, मैं स्क्रीनशॉट लेकर वॉलपेपर लगा रहा हूँ इस सीन का। कितना खूबसूरत सीन बनाया है। खैर अभी अगर मूवी के कुछ डाउनसाइड्स की बात करें कि जो सीन्स इतने ओपी नहीं थे, ओपी क्या वो तो खराब ही थे लिटरली, तो मैं बात करना चाहूँगा प्रभास के क्रिंज डायलॉग्स की। भाई कॉम्प्लेक्स में है अंडे, दूसरों को मारो डंडे। मे भी हो सकता है कि डबिंग वालों का किया वो फकअप हो, ये मे भी फिल्म में ओरिजिनल डायलॉग्स इतने क्रिंज ना हो, बट यार टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि प्रभास पर कॉमेडी उतनी जचती नहीं है। एंड सबसे खतरनाक तो मुझे ये लगा कि जब मानस सुमति को ले जा रहा था तो अश्वत्थामा से कुछ नहीं हुआ, वो बस उन जंजीरों में बंधे हुए ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। एंड जब भैरवा सुमति को ले जाने लगा तो भाई अश्वत्थामा ने वो जंजीरें उखाड़ ली और उन्होंने बुद्धि को भी पकड़ लिया। प्रभास जैसे तैसे निकल पाए वहां से। मतलब यार आई नो कि प्रभास एक बहुत बड़े स्टार हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए मूवी का फाइनल एक्ट उन्हीं के लिए लिखना पड़ेगा, लेकिन यार व्हाट आई थिंक इज कि ये सीन और अच्छे से लिखा जा सकता था। बताना ये तो मेरा ओपिनियन था, लेकिन यही थे हमारे कुछ ओपी सीन्स इस मूवी से जो भाई इस मूवी को दोबारा तिबारा देखने लायक बना देते हैं। और जैसा कि मैं बात कर रहा था हमारी रीइंकार्नेशन वाली थ्योरी पर, तो मे बी मेरी थ्योरी गलत निकल गई, लेकिन उसका सोर्स सही था। कर्ण ही आए हैं रीइंकार्नेट होकर। उसके लिए तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैंने क्या क्या थ्योरी बनाई थी, क्या बोला था मैंने कि तुम्हें कल की मूवी देखने से पहले क्या पता होना चाहिए। तो वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी मजा आया तो लाइक मार देना इस वीडियो को। चैनल पर कहीं से भी नया आए तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लेना, काफी अजीब ऊट पटांग गटपटी चीजें शेयर करते रहते हैं। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। मोर चुप नहीं हो रहा है तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।